नर्मदे मात नर्मदे है। आपका कहाँ से आना हुआ? गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ, कल चला था, अभी यहाँ अभी पहुँचा हूँ। यहाँ का पता कैसे मिल गया? यूट्यूब से देख रहा था तो आपका रील एक आध देखी थी, फिर सुनते फिर मुझे लगा एक बार तो जाना ही है। कब से सुन रहे हैं? 3-4 महीने हो गए। कैसा लगा सुन के? तभी तो यहाँ आया हूँ तो बस अच्छा लगा है। और बस आपको सुनने के बाद अब औरों को नहीं सुनता हूँ, फिर ऐसा लगता है कि हाँ जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। और उसी फाइनल है, कितना भी सुनोगे यहीं आओगे। ईमानदारी शर्त कर, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा करता है। इसके अलावा चक्का है बताओ? बिल्कुल। क्या है इसके अलावा? बेमतलब का मैं देखा लोग घूम रहे हैं बिना मतलब का। अनेक साधनाएं, अनेक विधियां, बेमतलब का, कोई मतलब नहीं उसका। सीधा सीधा हम कर सकते हैं, लेकिन घूम घूम के मुझे लाया जा रहा है और मेरे हाथ में है और मैं किसी और के द्वारा आ रहा हूँ। क्या देखिए, और एक दिन आप ही को फैसला लेना पड़ेगा इसका। मतलब जितना आप ये घूम रहे हो टाइम पास है, जितना आप घूम रहे हो विधियों में सब टाइम पास है। ये आप तुरंत कर सकते हो, विधियों द्वारा क्यों? विधियों द्वारा क्यों? तो आपको फैसला लेना कि बस आज से ईमानदारी सत्कर्म करूंगा, बात हो गई खत्म। अच्छा, आना यही है, दुनिया के किसी भी कोने से जाओ आना यही है, किसी भी मार्ग से जाओ, किसी की बाड़ी से जाओ, आना यही है। तो मैंने कहा भैया सीधा सीधा आ जाओ ना, क्यों लोगों के पीछे घूम रहे हो? कब तक ऐसे घूमते रहो? इसलिए मैंने प्रत्यक्ष मार्ग की खोज की। भैया प्रत्यक्ष मार्ग चाहिए। अब घुमाने फिराने वाला मार्ग बहुत समाज में है, घिसा पीटा बहुत मार्ग है, समझ में बात आती नहीं। ईमानदारी करो, सत्कर्म करो, काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त हो जाओ, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ, समर्पण कर दो, अपने स्व में स्थिर हो जाओ। ये बातें थी, लेकिन हो कैसे ये नहीं कोई बता पाता था घुमा फिरा कर। तब मैंने कहा मैं अब ये बता रहा हूँ कि होगा कैसे, ये प्रत्यक्ष ज्ञान ने बता दिया। लोग कहते थे मन को रोको, अरे मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं हो जाओ मन खत्म। हाँ, और कुछ चाहिए तो मन रुकेगा कहाँ? एक तरफ पावर दे रहे हो, एक तरफ रोक रहे हो, कैसे? एक तरफ पैदा भी कर रहे हो, एक तरफ आप मार भी रहे हो, कैसे हो सकता है? वही होगा। ठीक है, तो हमने कहा यार बात खत्म करो। अब कोई कह रहा है कर्ता के भाव से मुक्त हो जाओ, अब हूँ कैसे? तो मैंने कहा अनुमान लगाना छोड़ दो, हो जाओगा। कर्ता का भाव प्रकट ही पैदा ही नहीं होगा। मोह से कैसे मुक्त हो? ठीक शब्द का प्रयोग करो, अच्छे बुरे शब्द का प्रयोग करना बंद कर दो। कितना आसान है। हाँ, अहंकार से कैसे मुक्त हो? बड़ा छोटा बनने इच्छा का त्याग करो, मान की इच्छा का त्याग करो, अहम भाव पैदा ही नहीं होगा। कितनी सीधी सा सीधी बातें हैं, बोलो। कितनी सीधी बातें हो रही हैं। समर्पण करो, अब प्रत्यक्ष होगा समर्पण हो जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा समर्पण हो ही नहीं पाएगा। जिसके लिए गए हो जाए, दिख जाए तो समर्पण हो जाएगा। अब तो मुझसे जबरदस्ती का पार पटवा रहे हो, और खुद तो पटकते हो, अपने बच्चों से ही पटवाते, पटक, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा पटकने लायक, कहते हो नहीं पटक, और वो भी पटकना सीख लिए। खुद तो भटके थे, अरे यार उसे पटकने तो दीजिए, उसे कुछ दिखे। आप पटक रहे हो ठीक है, उसे क्यों पटकवा रहे हो? उसे जिस दिन दिख जाएगा पटक देगा, उसकी समझ से तो उसे जीने दो। लेकिन भारत में मैंने यही देखा,
कि अपनी समझ थोपते हैं, और वो भी अपनी समझ से नहीं जी रहे हैं, वो भी पिछले वालों की। आप समझ रहे हैं, उनकी भी समझ नहीं है, उन्होंने उनसे लिया, बस लेन देन चल रही है। मतलब हमारी समझ एकदम पेवर कर रहा है। मुझे तो लगता है कि अपना अगर ये बेचा जाए एकदम पूरा मूल्य मिलेगा। हाँ, हमने उपयोग ही नहीं किया। हाँ, इसका पूरा मिल रिटर्न पैसा पूरा देगा, उपयोग ही नहीं। वो खुश भी हो जाएगा, तू जिया कैसे रे, वो खुश हो जाएगा, तूने जिया कैसे इतने साल। दूसरे की बुद्धि पे, हम भारत के हैं, दूसरे कंधे पे रख के बंदूक मारते हैं, अपना कंधा तो बचा के रखते हैं। बोले नहीं, आप वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार तूने इतने साल कैसे गुजारा। तब कहोगे कि मैं तो हमेशा दूसरे की समझ से जिया, हम अपना समझ बचा के रखे थे। आप समझ रहे हैं, पूरा रिटर्न पैसा मिलेगा। हो सकता है बख्शीश भी देते खुश हो, यार तू इतने साल कितना चालाक आदमी है, पूरी जिंदगी तूने दूसरे की समझ से जी, अपनी समझ का उपयोग ही नहीं किया, पूरा एकदम फ्रेश लाया। हाँ, यही हाल है हमारा, एकदम हमारा हाल यही है। और हम बड़े खुश होते हैं कि भैया हमने दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक मारी, जिंदगी भर यही किया। आप समझ रहे हैं, कंधा तुझे भी मिला था, तुझे भी सीना मिला था, बंदूक ही चलाना था तो अपने कंधे पे रख के मारता, वाया वाया मार रहा है। ये हालत है हमारी। यही तो मैंने देखा कि भारत के लोग कितने भोले भाले हैं, जीवन भर दूसरों की समझ से जीते, जीवन इनकी बीत जाती है। अब कुछ कोई घर में कहेगा अलग तो कहेंगे तुम विरोध क्यों कर रहे हो। विरोध नहीं कर रहा, अपनी बात रख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, उसे नहीं दिख रहा है। विरोध नहीं कर रहा है, सच्चाई बता रहा है। तुम फिर कहते हो कि भैया दिख तो मुझे भी नहीं रहा है, लेकिन देखने का प्रयास करो, कभी न कभी दिखेगा। वो भी झांसे में आ जाता है, दिखा तुम्हें भी नहीं। 300 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, काले से सफेद बाल हो गए, लेकिन कुछ दिखा नहीं, लेकिन हाथ जोड़े अभी तक जोड़े गए। मैं अगर कहूँ कि ये देखो एक आदमी है, सरदार जी एक आदमी है, पाँव छुओ, तो छुओगे? बोले आदमी तो दिखा भाई। लेकिन हमारी हाल है, बस खड़े हैं, पता नहीं कहाँ खड़े हैं, कोई न सामने न आमने, आज तक नहीं आया, और आज तक हमारा हाथ ऐसे उठ ही रहा है। किसको उठा रहे हो भाई, किसको प्रणाम कर रहे हो? काले से सफेद बाल हो गए, कम से कम अब तो आता है, आज तक नहीं आया। क्या वो अहंकारी है क्या, जिसे प्रणाम कर रहे हो बोल नहीं रहा है? अगर सामने कोई व्यक्ति, आप उसे प्रणाम करो और न बोलो तो दोबारा उससे आप कभी बात करोगे? तो जब आप प्रणाम कर रहे हो और कोई आवाज नहीं आ रही, कोई प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तो फिर क्या उठा रहे हो रोज? कहीं न कहीं डरे हुए आदमी हो। नहीं, कभी कभी तो सहारा बन के आ जाता है। हाँ, कभी कभी सहारा बन के सहारे वाले को उठाओ ना, सामने है। नहीं, सामने वो सहारा देता है तब आता है ना। जैसे इस केस मैं जबलपुर से आई हूँ, मुझे कल एकदम लगा कि कल संडे है, मैं चलती हूँ, तो मैंने रिजर्वेशन करवाया तो वेटिंग आया, लेकिन एक बंदा मुझे ऐसा करवाया, मैडम आपका मैं कंफर्म करवाता हूँ, VIP कोटे से कंफर्म करवा दिया। को धन्यवाद दो। नहीं, उसको धन्यवाद दे दिया, लेकिन ऊपर वाले ने कृपा करी, तभी तो वो बंदा मिला। वो कृपा किया, कैसा ऊपर वाला? नहीं, मैंने देखा जब भी मेरे को परेशानी होती, कोई ना कोई सहारा बन के आते हैं। वही तो बात है, ऊपर वाले ने। अच्छा, कोई झापड़ मारे तब बोलो ना ऊपर वाले ने कृपा किया, तब तो आप उस व्यक्ति को दोषी करार देते हो। बोलो, बोल दो इसने झापड़ नहीं मारा, ऊपर वाले ने मारा, तब मैं आपको बात को समझ जाऊं। और पहला झापड़ तो मैं मारूंगा, पहला झापड़ मैं मारूंगा, और कह देना ऊपर वाला मारा। ऊपर वाला गलत काम नहीं कराएगा। अच्छा, मदद करवाने भेजा। देखिए, धोखा मत दीजिए, सीधी सी बात है। नीचे वाले कर रहे हैं तो कम से कम उन्हें धन्यवाद दीजिए, उन्हें भी प्रेरणा मिले, आगे भी करे। और जब आप किसी का सेवा करोगे और वो कहेगा कि ऊपर वाला करता है, जब तब वो थक जाएगा, कहेगा सब ऊपर वाला करता है, तो मैं काहे को मेहनत करूं, मैं भी अब सोता हूँ। क्या करेगा? एक व्यक्ति को आप सीधा धन्यवाद भी नहीं दे सकते,
इतनी भी आपके अंदर करुणा प्रेम नहीं है, वहां भी ऊपर वाला कह रहे हो। क्या बात कर रही हैं आप? नहीं, धन्यवाद तो उसको दिया कि सर भैया अच्छा आपने धन्यवाद अरे बोल कोई दिया, ऊपर लेकिन वाला उसके बाद नहीं। लगा कि ईश्वर ने अरे उसको भेजा, मैं मतलब कोई माध्यम ईश्वर लगा। नहीं, पहले नीचे वालों से मिलो। झूठा जिंदगी माता जी मत जियो। और वैसे भी हम झापड़ मारने वाली स्थिति में तो है नहीं, बस हमारे पास नहीं, वो शब्द तो रहे। बात कर रहे थे, मैं वही झापड़ चाह तो रही हम- थी कि बुढ़ापा कैसे जीना झापड़ चाहिए, तो कोई हम मार ही पूछने नहीं आए सकते, थे। अब उस स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन शब्दों का झापड़ जरूर मारता हूँ। ठीक है। कोई शक्ति तो है जो चला रही पूरा संसार। संसार चला हाँ? रहे। कोई शक्ति है जो संसार तो चला रही है। निमित्त आप हो ना, निमित्त आप हो ना, वो शक्ति आपका उपयोग तो कर रही है। सीधा क्यों नहीं चला रही है? मेरा बिना उपयोग किए चला दे। सबका हिसाब किताब लिखा रहा है, सब हो रहा है। नहीं, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास करिए। कहीं न कहीं उसमें मेरा तो उपयोग हो रहा है। मेरा बिना उपयोग किए चला दे तो कम से कम जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप कहिए कि नहीं मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूँ, तो आप कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे। बात ये, जब ऊपर वाले से मिलना तब देख लेना, अभी नीचे वाला ने किया ना, उसे पूरी तरह धन्यवाद दीजिए। आप समझ पा रही हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। हाँ, नहीं, बिल्कुल उसको धन्यवाद तो दिया ही, लेकिन लगा कि किसी ईश्वर ने कोई सहारा भेज दिया फिर वही तुरंत बात, सामने। फिर ईश्वर। नहीं, अब एकदम से अचानक कोई आ जाए, जैसे अभी ऑटो वाला, आपका यहाँ का ऑटो वाला आ गया तुरंत, मैडम माता जी आपको वहाँ जाना है, तुरंत आया वो ऑटो वाला, मुझको ले आया। तो मतलब एकदम कोई साधन मिलते जा रहे हैं लगातार, तो ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है ऐसे। भाई मैं वही मैं कर रहा आपको हूँ दर्शन माता कर रही हूँ जी। आराम से आके। आपका जिज्ञासा, आपका कर्म, उसके पीछे आपकी कर्म है ना, मूल कर्म है। ऊपर वाले को मत घसीटिए, ऊपर वाला आराम से बैठा है, कहीं बैठा रहने दो। काहे को उसको परेशान कियो, घंटी बजा बजा के। हाँ। पहले नीचे वाले इतना आपके लिए कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद दीजिए। यही तो हम करते हैं। ऊपर वाला, और नीचे वाला फिर कहता है यार थक गया, जाने दो, छोड़ो। जब सब ऊपर वाला कर रहा है तो मैं काहे को करूं। अब मैं आपको मैं बता दूं, सुबह से मतलब सुबह उठा, सुबह से सत्संग चल रहा है, वहाँ बैठा, वहाँ चला, ऊपर बैठा, फिर इनसे बात किया, ऊपर बैठा, फिर सत्संग ही चल रहा है, अभी तक पानी पिया। अब कह दो कि ऊपर वाला दे, अरे भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ, वोट मेरे सूख गए हैं। आप समझ रहे हैं क्यों बैठ गया? कि लोग बैठे हैं, नाश्ता करूँगा तो एक आधे घंटे और लगेगा। एक काम करो, एक काम कर, सत्संग सुना कर और फिर नाश्ता कर। आप समझ रहे हो? त्याग इधर से हो रहा है, धन्यवाद ऊपर से ऊपर वाले को दोगे, तो हमें लगेगा यार ऐसे लोगों के लिए क्या काम करना। फिर एक काम करो, नाश्ता खा पी के मजा करो, ऊपर वाला जब इनको देना होगा देगा। समझिएगा बात को। दोनों को धन्यवाद दे तो क्या है दिक्कत है? दूसरा मिले तो दो ना, पहला मिला उसे दो, दूसरा मिले उसे भी देना, मिलने पे दो ना। मात्र कुछ व्यवस्थाओं के लिए उसे धन्यवाद देना। मैं तो उसे एक ही बात करता हूँ, इतनी कृपा करना, कभी कृपा ना करना, क्योंकि कृपा अगर तेरा लिया तो तू नहीं मिलेगा। सिर्फ मात्र ये व्यवस्थाओं के लिए उसे धन्यवाद देना। जरूरत की चीजों के लिए उसे धन्यवाद देना, बस यही है। बताइए, शरीर की जरूरत के लिए उसे धन्यवाद देना। धन्यवाद तो तब है जब वो मिल जाता, तब कहता तेरा धन्यवाद है। क्या उसके लिए भी तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी ना, उसको मिलने के तो लिए करो इज्जत ना करना, माता वो जी, भी हम हमें कहाँ कोशिश करते करेंगे तो मिल जाएगा एक दिन। करो ना, हाँ, वही तो। करो ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ? सही। उसके लिए भाई हम सत्कर्म भी कर उसके- रहे हैं, ईमानदारी उसके- भी कर रहे हैं, और कुछ मैं क्या करना आपको है? बता दूं, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप करना तो बंद कर दीजिए, वो मिल जाएगा। तो भी बुढ़ापा कैसे गुजारें, क्या क्या ना करें, ये बता दीजिए हाँ? आप थोड़ा सा, कि आप बुढ़ापा कैसे गुजारें, क्या क्या ना करें, वो बताइए आप। अब आप कुछ मत करें, जरूरत नहीं चीज़, बस खाना खाएं, बस और जरूरत सोएं नहीं, और सेवा करें। वो आप देख लीजिए, कुछ न करें, क्योंकि कुछ न करने में आप होते हो, आप है तो वो है, और कुछ करने में फिर संसार होता है। बस इतनी सी बात है।
कुछ ना करें तो फिर टाइम कैसे निकलेगा? अब मतलब वही ऊपर बात वाले है, को वही मतलब बात। हाँ अब आपको टाइम निकालना है। नहीं, आपने कहते कुछ नहीं करा, बस। मैं पूजा भी नहीं हाँ, कर तो बस रही वही तो भगवान बात को, है। अब मैं कैसे टाइम निकालूंगी? फिर मैं मेरे वही ऑफिस भी टाइम जाना, निकालना है इनको। नहीं तो वो तो ये है ना कि दिन हमें तो बच्चों में अभी हाँ, बहुओं तो में बस इनमें बस टाइम वही निकला, वही तो अब वही उस टाइम को कैसे मतलब वही स्पेंड करना है, ये अब वही थोड़ा तो बात है, फिर वही बात है, कुछ करना ही नहीं, जरूरत में करना है, बस अपने आप में रहना है, बात खत्म। इतनी सी बात है। बोलिए आप। आपके कोई प्रश्न है? हमारा तरह गुरु के पास रहो, अपनी पता चल जाएगा। आपके कोई प्रश्न है? देखो आज वीडियो में झापड़ मारने वाली भी बात बोली, पहली बार बोला। हाँ, कोई बात पहला नहीं, अच्छा लगा, हम झापड़ गुरु के पास ही आए हैं, मैं मारूंगा। उसको उसके ज्ञान से ही हमारा ज्ञान खत्म हो गया ना, वो मैं एक्सेप्ट करके आई हूँ, सारी चीजें, हर परिस्थिति एक्सेप्ट करती हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे को ज्ञान, मुझे सत्य की ओर ही निकलना था, इसलिए मैं आई हूँ, और सत्य से एक दिन मिलना है, और इसीलिए मैंने सबकी वीडियो छोड़ के आपका वीडियो देखती हूँ, मुझे लगता है कि यहीं से मुझको मिलेगा। जरूर जरूर। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। बात करें।